लगातार अच्छे संकेत ही आ रहे हैं। एक है ये आईटी की बिकवाली काफी सिवियर होती हुई दिख रही है, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। जो नतीजे हैं कमजोर आए, मेटा 25% टूटा, बट अदरवाइज जो ग्लोबल हैंडओवर रहा है, यूएस जीडीपी देख लीजिए, बाकी संकेत देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड उनकी 3.9% पर आ गई, ये तो लगातार पॉजिटिव बना हुआ। देखो, हमारे काम की सारी चीजें ठीक है। हाँ, जो हमें देखनी है बॉन्ड यील्ड 4% से और नीचे। हमें जो देखना है डॉलर इंडेक्स, वो आप देखिए 110 के नीचे, 110 आपको याद होगा दीप, काफी समय हो गया इस बात को कि हमने कहा था कि जिस दिन डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे होगा, आप 17,800 18,000 के आसपास निफ्टी को देखेंगे, राइट। लगभग, और आप देखिए एकदम दोनों कल एक साथ होते हुए दिखे, लगभग। सो मार्केट और वो बॉन्ड यील्ड का जो करेक्शन, डॉलर इंडेक्स का जो करेक्शन है, वो परफेक्ट चल रहा है। तीसरा, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, मजबूती के साथ बंद हुए। कल हम बंद हुए तो कल हमारे क्लोजिंग के वक्त तो डाउ फ्यूचर्स सुस्त थे, उल्टे मेरे ख्याल 100 पॉइंट। हाँ, तो ज्यादा ऐसा, तो उस हिसाब से अमेरिका में बढ़िया ही सेशन रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और नेस्डेक का गिरना तो पता ही था कि मेटावर्स की वजह से नेस्डेक को गिरना ही गिरना है। सो आई थिंक सारी सिचुएशन जो है ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कहीं भी कोई ऐसी खराबी के संकेत है नहीं। सो वहां से संकेत तो हम ठीक ही पड़ रहे हैं। अब रहा सवाल आपका आईटी शेयरों को लेकर कि वहां पर जो पिटाई हो रही है, दीप, यही वजह है कि हम अब तक भी आईटी शेयरों पर पॉजिटिव नहीं हुए। आपको याद है, मैं लगातार ही कह रहा हूं कि मैं आईटी शेयरों पर पॉजिटिव मार्च वाली तिमाही में होना शुरू करूंगा। अभी भी ये दिसंबर वाले रिजल्ट निकल जाने दीजिए, मार्च वाले रिजल्ट जो खराब आएंगे वहां पर हम सोचेंगे कि अब आईटी शेयरों पर क्या व्यू लेना, क्योंकि अगर आप आईटी शेयर लेंगे तो वे अगले 6 महीने आपके पैसे नहीं बनेंगे। ये हमारा व्यू बहुत क्लियर था। इस बार रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आए, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशन काफी कम कर ली। ये हमारी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ रिजल्ट थोड़े से सबको बेहतर लगे, हर आईटी कंपनी का रिजल्ट बेहतर लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबने नीचे कर ली थी। लेकिन अल्टीमेटली आईटी शेयरों के लिए ग्लोबल मूड माहौल बहुत जरूरी है। रुपए की कमजोरी थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट्स उतने खराब नहीं दिख रहे, राइट। लेकिन बाहर अगर आप देखें, अमेरिका में जिस तरह का प्रदर्शन इनका दिख रहा है, दिक्कतें हैं, और ये दिक्कतें अमेरिका और यूरोप की अभी भी आईटी कंपनियों को थोड़ा झेलनी पड़ेगी। होता ही है दीप कि कुछ समय तक जो रेसेशन का खतरा होता है, मंदी का खतरा होता है, उसमें खर्चे कम किए जाते हैं, आईटी बजट कम होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वापस आईटी बजट बढ़ते हैं, और वो इसलिए बढ़ते हैं कि आपको कॉस्ट कटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा आईटी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड है 6 से 9 महीने का, वो आईटी कंपनियों को परेशान करता है। वो ट्रांजिशन पीरियड हमारे हिसाब से मार्च तक खत्म होना चाहिए। तो मार्च तक हम आईटी कंपनियों पर कॉशियस है। मार्च के बाद रिव्यू करेंगे, उस समय ग्लोबल सिचुएशन क्या है, और तब लगेगा तो हम डेफिनेटली खरीदारी के बारे में सोचेंगे। तब तक क्या है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी हो जाएगी, आप लेके बैठे भी रहेंगे, चलो घटे ना भी, लेकिन आप इसलिए तो कोई शेयर नहीं खरीदते कि वो ना घटे, आप तो इसलिए खरीदते कि बढ़े। तो अगर बढ़ने के ट्रिगर्स अभी है नहीं, और स्पेशली इन नतीजों को देखने के बाद जो अमेरिका में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें लगता है अभी भी आईटी शेयरों पर हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। खरीदने के हरवा ट्रेडिंग के बीच में जो मिलेंगे 4-5% की ट्रेडिंग का मुंह मिला, कर लिया, खरीद दिया, ले लिया, वो ठीक है अपनी जगह। बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या तो आप अगले 6 महीने में धीरे धीरे पैसे लगाएं, या अगले क्वार्टर का रिजल्ट देखकर फिर सोचें, वो ज्यादा ठीक है। ग्लोबल ये प्रेशर, आपके पास ऑप्शन बहुत है ना। मैं सीमेंट लूंगा, पेपर लूंगा, टेक्सटाइल लूंगा, लीकर लूंगा, आई मीन शेयर, फ्राइडे, ऑप्शन बहुत सारे हैं। सो क्यों हम उसी में जाना है। हाँ, लेकिन हाँ, कई लोगों को लगता है अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं, 4,000 वाला टीसी आपको 3,000 में मिल रहा है, लेना चाहिए। हाँ, तो फिर आपका व्यू भी 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का व्यू तो 3,000 में ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना। लेकिन आपका व्यू 3 महीने का है, तो फिर मुझे लेना है क्या, फिर मेरे पास दूसरे ऑप्शन है ना। सो इसलिए अगर आप छोटा 3-6 महीने का व्यू रख रहे हैं, अभी भी इंतजार करना है। 3 साल का व्यू तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, तो ये तो रही आईटी की बात, और ग्लोबली भी आईटी इस समय तो थोड़ी परेशानी में है।